अब हम पहुंच चुके हैं जौहर कुंड, जहां इस रेलिंग के अंदर जितनी भी जमीन ये कवर की हुई है हमारे सामने, ये 50 से 60 फीट का एक डिफ हुआ करता था। ये वही जगह है जहां तीनों जौहर हुए हैं। फर्स्ट अटैक अलाउद्दीन खिलजी का हुआ 1303 के अंदर, जब मेवाड़ की महारानी पद्मिनी जी ने फर्स्ट जौहर किया था करीब 16,000 रानियों के साथ में। दूसरा अटैक होता है 1535 के अंदर बहादुर शाह का। उस समय राजमाता कर्णावती जी यानी मीरा जी की मदर इन लॉ, उन्होंने 13,000 रानियों के साथ में सेकंड जौहर किया। तीसरा अटैक हुआ 1568 के अंदर अकबर का। मेवाड़ के जो सेनापति थे फत्ता सिंह चुंडावत, तो फत्ता सिंह चुंडावत की वाइफ फूल कुंवर ने यहाँ पे करीब 7,000 रानियों के साथ में जौहर किया। अकबर को तो कहते थे बहुत महान है। कोई महान नहीं है। अगर वो इतना महान होता तो किसी मंदिर को खंडर ही नहीं करता। वो हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा तोपखाना लेके आया था 1527 में बाबर, उससे वो छीन लिया तोपखाना और भगा दिया यहाँ से। लेकिन उसके ठीक एक साल बाद में जो कालपी का युद्ध हुआ था 1528 में, राणा सांगा देवलोक गमन किया, उनकी डेथ हुई। ऐसे योद्धाओं को हमें बताया ही नहीं गया, है ना। हमें यही बताया गया टीपू सुल्तान महान है, इधर अकबर महान है, अरे इधर बाबर महान है। अकबर का जितना वेट था उतने तो हमारे महाराणा प्रताप वेपन लेके घूमते। हमें ये तो नहीं बोला गया कि बप्पा रावल ने 100 वॉर लड़ी जिसमें से 42 अरबियों के खिलाफ लड़ी, है ना। लेकिन हमें तो एक ही चीज बताया गया। और महाराज जो रावल रतन सिंह है, ये मूवी के बाद सिर्फ उनको टारगेट किया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर महारानी पद्मिनी जी का हम चेहरा बताते या किसी दासी का रिप्लेशन बताते तो आप सोचो फिर युद्ध ही नहीं होता। आज ये चित्तौड़ किला है ना, लश्करी खड़ा होता। लेकिन देखिए आप, हमेशा ही जयपुर रियासत और अधिक तरह से जो राजा लोग थे जो अकबर के सामने सरेंडर थे, लेकिन वो हमेशा ही मेवाड़ को टारगेट करते, कहीं न कहीं मेवाड़ डाउन हो। फिर उसके बाद पॉलिटिशियन चली, तो पॉलिटिशियन में एक ही चीज हमें बताई गई है, जो रिफ्लेक्शन की जो बात कर रहे हैं, जो वहाँ शीशे लगे हुए थे, लेकिन उनका तो इतिहास में कोई जिक्र ही नहीं। जो मैंने आपको फर्स्ट में एक विजिट करवाया था, मैंने कहा लोहार गाडुला समाज के लोग प्रतिज्ञा ली हुई है। होता क्या है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को पता चला कि ऐसी कोई कम्युनिटी है, तो भाई उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली हुई है, हम किले पे नहीं चढ़ेंगे जब तक जीतेंगे नहीं, स्थायी मकान नहीं बनाएंगे, दीपक नहीं जलाएंगे। तो 6 अप्रैल 1955 को उसने पद यात्रा की थी, जिसका शिलालेख पाडन पोल पे लगा हुआ है। करीब 5,000 लोगों को लेके पद यात्रा की वोट बैंक पाने के लिए। वो ग्लास उस समय लगाए गए, लेकिन इतिहासकारों ने चेप दिया सीधे ही कि यहाँ से रिफ्लेक्शन बताया। अरे बताते तो हम युद्ध ही क्यों करते, ठीक है ना। जैसे जयपुर ने किया था, अकबर से डर के संधि कर ली, बोला शादी करनी, बोला कर ले, तो ऐसे हम भी बोल देते भाई ले जा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मेवाड़ है, ये आन बान शान के लिए मर मिटे हैं। और हिंदू राजाओं की एक ही कमी रही है कि विदेशी जो ताकतें हिंदुस्तान के अंदर जो आक्रमण करती थी, तो इनके 2 फंडे थे, आराम से युद्ध करो, इनकी प्रॉपर्टी को छीनो और फिर सबसे पहले फैमिली को टारगेट करते। हमारी एक ही कमी है कि हम सिर्फ युद्ध करते दुश्मन तक, उसकी फैमिली, उसके बच्चों से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम उनको वही दर्जा देते हैं जो हम हमारी बहन बेटियों को देते। वरना बप्पा रावल, महाराणा कुंभा, राणा सांगा, इनके कौन हाथ रोकने वाला था। चाहते थे यहाँ तो कई अरब लाके पूरा बसा देते पूरा मेवाड़ के अंदर, ऐसा नहीं किया, ठीक। लेकिन यहाँ पे 3 जो जौहर होते हैं, तो आप जो 3 अटैक में से 2 देखोगे तो बहुत ही लालच में हुए। अलाउद्दीन खिलजी का जो अटैक होना, महारानी पद्मिनी, ठीक। लेकिन बहादुर शाह का अटैक होना, चित्तौड़ हत्याना, उसको नहीं मिला। ये दोनों फाइट हुई, आमने सामने की जंग हुई, सब कुछ खत्म हो गया। तीसरा अटैक होता है अकबर का। अकबर ने अपनी सेंचुरी यानी 15वीं सदी के अंदर एक मिशन चलाया कि हिंदू राजाओं को अपनी तरफ मिलाओ। हिंदुस्तान की काफी रियासतें अकबर से जा मिली, लेकिन मेवाड़ एक ऐसी रियासत थी जो अकबर के सामने जाके, अकबर के सामने सरेंडर नहीं हुई, नहीं उससे मिली। उस समय जो चित्तौड़ पे हमारे शासक थे महाराणा उदय सिंह, जो महाराणा प्रताप के फादर हैं। तो हमारे जो 3 सेनापति है, फत्ता सिंह चुंडावत और जयमल कल्ला राठौर, तो फत्ता सिंह चुंडावत ने महाराणा उदय सिंह को कहा कि आप अपना रॉयल परिवार लेके इस किले को खाली करिए आप और दूसरे किले में जाके शिफ्ट हो। उन्होंने कहा वो ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा इसलिए आज नहीं तो कल इस किले पे अकबर का अटैक होगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अकबर जब युद्ध करने आए तो आप नहीं लड़ो, उससे हम लड़ेंगे। होगा ये, अगर हम लोग जीत जाएंगे तो आपको किले के अंदर वापस लेके आ जाएंगे, अगर हम लड़ते हुए शहीद हो जाएंगे, आप बाहर रहोगे तो वहां से सेना एकत्रित करके आप पूर्ण इस किले पे अटैक कर देना। लेकिन आप भी हमारे साथ लड़ोगे, भगवान एकलिंगनाथ न करे, अगर आप वीर गति को प्राप्त हो गए तो रॉयल परिवार, रॉयल ब्लड सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। फिर समझाया, नहीं समझे हैं कि ऐसी कोई जड़ी बूटी होती, खाने में खिलाने के बाद नींद आ जाती, तो रॉयल परिवार को खिलाएगी। ये लोग सो गए,
इनको रथ और बैलगाड़ी के अंदर लेटा के हमारी जो मेवाड़ की जो सेना थी चित्तौड़ की, उसका 3 हिस्सा इनके साथ में करके इनको कुंभलगढ़ में शिफ्ट कर दिया। लेकिन बाद में महाराणा उदय सिंह ने 1559 में कैपिटल ही चेंज कर दी, चित्तौड़ को हटा के उदयपुर कर दिया। लेकिन ठीक कुछ साल बाद यानी 1567 के अंदर अकबर दिल्ली से निकलता है। मात्र बताते एक 15,000 सोल्जर लेके निकला था वो चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण करने के लिए। लेकिन रास्तों में जो मुगलों के आधीन जो रियासतें हैं, जयपुर, ग्वालियर, जो भी शासक थे, अपनी अपनी सैनिक की सहायता अकबर को दी। अकबर की सेना 1567 चित्तौड़ पहुंचती है तो 15,000 से वो 60,000 में कन्वर्ट हो जाए। अकबर ने आके घेराबंदी कर दी। लेकिन उस समय इस किले की जो जिम्मेदारी थी फत्ता सिंह चुंडावत और जयमल कला राठौड़ की थी। लेकिन हमारे पास मात्र सैनिक 8,000 थे, क्योंकि हमने तो महाराणा उदय सिंह को दे दी। लेकिन अकबर को इस किले की सबसे बड़ी वीक पॉइंट पता चल गई थी कि इस किले के ऊपर किसी प्रकार की कोई फसल नहीं होती है और युद्ध तो हो गए होगा, क्योंकि मेवाड़ के राजपूत हैं, अपने आप को सरेंडर करेंगे नहीं। ये लड़ेंगे तो मरेंगे और मारेंगे। कब? जब इनका राशन खत्म हो। करीब 1 साल तक मामला ऐसे ही चला। 1567 के लास्ट डे तक जैसे ही राशन खत्म होने वाला, फत्ता सिंह चुंडावत ने एक बहुत बड़ी सभा ली, यहाँ के लोगों के साथ मीटिंग ली। उनसे पूछा कि भाई अपने पास समय आ चुका है केसरिया बाला करने। केसरिया बाले का मतलब है कि युद्ध के अंदर हम जाएंगे, लेकिन जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक कदम पीछे नहीं लेने। ते हुए मरना है या मारना है। दूसरा ऑप्शन है या भूख से तड़प के मरो। फैसला हुआ युद्ध। युद्ध की बात सुनते ही उनकी वाइफ ने क्लियर कर दिया, आज से पहले जो 2 जोर हुए पहले, अगर युद्ध के दौरान सेनापति या सैनिक शहीद हो जाते हैं तो उनकी वाइफ अग्नि जोर करेगी ताकि दुश्मन अपने को छू न। 1568 के फर्स्ट मॉर्निंग में 1 दिन पहले इस किले को अच्छे से डेकोर किया। सारे लोगों ने केसरिया वस्त्र धारण किए, महिलाओं ने 16 श्रृंगार किए और फेस्टिवल की तरह उस दिन को एंजॉय किया। लेकिन जाएंगे हम कल, तो आज रात को जितनी भी हमारे यहाँ के सोल्जर थे उनकी वाइफ इकट्ठी हुई और वो पहुंचती है फत्ता सिंह चुंडावत की वाइफ फूल कुंवर के पास में। उनको जाके कहती है कि महारानी साहब कल अपने जो पति हैं ये युद्ध भूमि के अंदर जाएंगे, लेकिन ये कहीं हमारी वजह से कमजोर नहीं हो जाए। ये सोच ले कि मैं युद्ध के दौरान अगर शहीद हो जाऊंगा तो मेरे बाद मेरे बच्चों का या मेरी बीवी का क्या होगा। प्रॉब्लम से इनको आज निकाल देते। तो वो 7,000 महिलाएं तुरंत यहाँ पहुंची। 50 से 60 फीट का पहले डिप हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे महिलाओं ने मंत्र पढ़े जिसमें आहुति दी गई, चंदन, नारियल, कॉटन, घी। मंत्रों से अग्नि को प्रज्वलित किया और इस पूरे कुंड के अंदर एक विशाल अग्नि को दर्जा दिया। 7,000 महिलाओं ने अपने अपने दीवारों के ऊपर फिंगर दिए, मेहंदी और सिंदूर के, और आग में प्रवेश करते हैं कि जैसे दिन निकला इस किले की चारों तरफ धुआं सा उठ रहा था। तो अकबर एक शासक से पूछता है, जयपुर के जो शासक थे भारमल, कि इस किले के ऊपर ऐसा क्या हो जो इतना बड़ा धुआं सा उठ रहा है, कोई अनहोनी घटना तो नहीं हो चुकी? तो उन्होंने कहा ये कोई अनहोनी घटना नहीं है, ये इस बात का सिग्नल और इशारा कि मेवाड़ के जो राजपूती शेर हैं अब इस किले से बाहर निकलेंगे युद्ध के लिए। बोलते हैं कि साहब लड़ेंगे तो ऐसा लड़ेंगे कि जान को हथेली पे रख के लड़ेंगे। तुरंत 8,000 सैनिक हमारे यहाँ पे पहुंचे। उड़ती हुई सारी दिव्यात्माओं की विभूति जिसको हम राग बोलते हैं, मस्तिष्क से लगाया और जय घोष दिए, जय एकलिंग जय दीवान। इन फत्ता सिंह चुंडावत ने जैसे ही सूर्य निकला तो उसी के साथ में 8,000 राजपूती सैनिकों के साथ में इस किले के सारे गेटों को दुश्मनों के लिए खुलवा दिए। और ये 8,000 राजपूत अकबर की सेना पे अकबर का काल बन के टूट पड़े कि दिन के अंदर समथिंग 40,000 सैनिकों को जान से मार दिया। किले से इतना ब्लड बह के गया कि बफेलो का बच्चा तक ब्लड में बह गया। अकबर पूर्णतः टूट चुका। उसको लग रहा था कि राजपूत अब मुझे भी मार दे। लेकिन आप जो नीचे से चढ़ के आए थे, फर्स्ट में आया था पाडनपोल द्वार। ठीक आगे की तरफ राइट की तरफ छोटे छोटे मंदिर आते हैं कि वो मीरा जी के रिलेशन में थे। जयमल कल्ला राठौर बहुत बड़े लड़ाके थे, वो अपनी फाइट कर रहे थे, लेकिन अकबर की तरफ से एक गोली चलती है, जयमल जी के पाँव में लग जाती है, वो घायल हो जाते हैं। उस समय करीब उनकी उम्र 60 साल बताते हैं। लेकिन उनके सोल्जर ने कहा कि आप घायल हो चुके हैं, अब चल नहीं पा रहे हैं, आप अपना उपचार कराइए, फिर युद्ध भूमि में आना। उन्होंने कहा जयमल सिंह के पाँव में गोली लगी, हाथों के अंदर नहीं। तो उन्होंने अपने साथ अपना जो भाई का लड़का लड़ रहा था कल्ला सिंह, उसको आवाज दी, कल्ला मुझे अपना कंधा दे। वो जैसे आए, जयमल जी कंधे पे बैठ गए। जैसे कल्ला जी खड़े हुए तो डेफिनेटली हाइट बढ़ेगी, लेकिन दोनों चाचा भतीजे खड़े होके 2-2 तलवारें आकाश की तरफ ले रही और जयघोष दिया, जय एकलिंग जय दीवान। बोलते हैं कि नजारा उसमें ऐसा लगा कि कोई 4 हाथ वाला देवता युद्ध में खड़ा। ये नजारा जब अकबर ने देखा, अकबर उनसे और डर गया। बोलते हैं कि वो आकाश की तरफ देख के बोलता है कि या अल्लाह तूने क्या कर दिया। पहले से मुट्ठी भर राजपूत थे जो पूरी सेना की इन लोगों ने सर्वनाश कर दिया, और ऐसी क्या आपत्ति आ गई कि ने भगवान विष्णु को भी युद्ध में उतार दिया। बताते हैं कि अकबर के लेवल तक पहुंचते हैं, पीछे से अटैक होते हैं, दोनों
चाचा भतीजों के सर कट के अलग हो जाते, लेकिन सर कटने के बाद उन्होंने काफी समय तक अकबर से फाइट की। जो भी टेम्पल बने हुए हैं वहां तक वो बिना सर के ही लड़ते गए। वहां पे वो जाके उनकी डेड बॉडी जमीन पे गिरी, लेकिन अकबर उनके युद्ध कौशल से इतना प्रभावित हुआ कि उसने जयमल जी के चरण स्पर्श किए और एक फतवे में लिखा है कि वाकई ऐसे राजपूती सैनिक अगर मेरे पास होते तो मैं आज चित्तौड़ के वर्ल्ड पे बैठ के राज करता। लेकिन बाद में उसने जयमल कला राठौड़ और फत्ता सिंह चुंडावत के स्टैच्यू बनवा के आगरा फोर्ट के मेन डोर पे लगवाए थे, लेकिन बाद के जो शासक आए औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां वगैरह, इन लोगों ने उसको तोड़वा दिया। तो सेना बढ़ती है रामपोल की तरफ, जहां साहब ने टिकट बनवाए थे उसके आगे ठीक पीपल के पेड़ के नीचे एक छतरी बनी हुई है, जहां आज भी लिखा हुआ है कि बैटलफील्ड 1567 1568 अमेठ, जो राजसमंद के अंदर ठिकाना है, वहां के सामंत थे वो। इन अकबर को नहीं पता था कि फत्ता सिंह चुंडावत का मतलब है कि मौत के प्रतिरूप। बोलते हैं कि इतने बड़े वॉरियर थे कि उनकी तलवार का किसी के पास कोई जवाब नहीं। एक बार वार करते तो वो कई सैनिकों को मौत के घाट उतार देते, और सबसे बड़ा टैलेंट था एलिफेंट को मार देते। उनका कोहराम देख के अकबर ने भी अपने कदम पीछे ले लिए, लेकिन जान बचाने के लिए सरेंडर करना एक ही ऑप्शन है। सरेंडर का मतलब क्या होता है कि हम किसी की शरण में जाएंगे तो हम पे कोई हथियार नहीं उठाएगा। लेकिन हमारे तो क्या है, हिंदू कल्चर के अंदर युद्ध के भी काफी नियम है। हम नियत्ते को नहीं मारेंगे, कोई घायल पड़ा तो उस पर आक्रमण नहीं करेंगे, और शाम के बाद तो लड़ेंगे ही नहीं। तो इसी चीज का उन लोगों ने फायदा उठाया। जैसे अकबर ने सरेंडर किया, यहाँ के राजपूतों ने अपने रूल रेगुलेशन फॉलो किए, तब तक अकबर के इशारे पे उन पे राउंड फायर किए गए और इतनी गोली चलाई गई कि जब तक फत्ता सिंह चुंडावत जमीन पे न गिर जाए। वो जैसे ही गिरे, प्राण छोड़े, तो अकबर खुश हुआ। तो अकबर का एक सेनापति था, तो उसने कहा कि आप खुश क्यों हो रहे, क्या हो गया ऐसा? बोला चित्तौड़ फतेह कर लिया। तो उसने कहा साहब कैसे कर लिया, अपन हार चुके। तो अकबर ने कहा कैसे हारे? तो उसने कहा फिर आप हमें बताओ हम कैसे जीते। तो अकबर का कहना था कि इस किले के ऊपर जो लास्ट तक जो लड़ता हुआ जो राजपूत था फत्ता सिंह चुंडावत, जो बहुत बड़ा लड़ाका था, ये शहीद हो चुका है, अब कोई अपने से लड़ने वाला है नहीं, इसलिए अपन जीत चुके हैं। उसने कहा ऐसा नहीं है, आप जरा पीछे मुड़ के देखो। तो अकबर ने देखा, तो अकबर को कहीं कहीं अपने सैनिक दिखाई दिए। तो उसने कहा साहब ऐसा है, हम 1 साल से खड़े, करीब 60,000 की सेना लेके खड़े, एक दिन का आमना सामना हुआ, दिन अस्त नहीं हुआ, उससे पहले 40,000 को 3 लोगों ने मार दिया, बचे कितने? 20,000। अगर ये राजपूत 2 से 3 घंटे और लड़ जाते तो 20,000 सैनिकों को भी जान से मार देते, और उसके बाद आपको भी जन्नत की यात्रा ये लोग करवा ही देते और हमारे को भी करवा देते। लेकिन आप अल्लाह का शुक्र करो कि जान बच चुकी है। लेकिन हमारे जो 20,000 सैनिक बचे हैं, ये हमारे किसी काम के ही नहीं रहे। क्यों? कि उनकी हालत ये कर दी कि वो आज पाँव पे चल नहीं पा रहे। और हमारी ये कंडीशन है कि चित्तौड़ की जगह दिल्ली पे दूसरा शासक हमला कर दे जाके, तो हमारे पास सेना ही नहीं, लड़ने के लिए क्या जीते। लेकिन अकबर तुरंत कुंभा पैलेस के अंदर पहुंचा, राज सिंहासन पे बैठा, उसने एक फरमान जारी किया, कन्वर्ट। अब कन्वर्ट कौन होगा? प्रजा। तो प्रजा ने साफ मना कर दिया, हम कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक, लेकिन अकबर ने फिर 2 फतवे निकाले। एक में लिखा 30,000 लोगों का कत्लेआम। दूसरा, इस किले के ऊपर जो लड़ता हुआ जो लास्ट में जो राजपूत शहीद हुआ था फत्ता सिंह चुंडावत, जहां उनकी डेड बॉडी मिली तो हजारों के तादाद में मुगलों के कटे हुए सर मिले और कई हाथी मरे पड़े उनके पास में। लेकिन उसके बाद अकबर ने 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। ये लोगों ने प्रजा, बड़े बुजुर्ग से लेके महिला और छोटे बच्चे तक को अकबर ने जान से मरवा दिया और खून से इस किले को लाल कर दिया। लेकिन बताते हैं कि अकबर के जाने के बाद यहाँ के बच्चे खुचे लोग जब जमीनों पे चलते तो पाँव में ब्लड चिपक जाते थे। तो मेवाड़ के अंदर होता क्या है, बड़ी एकादशी को यहाँ मेला लगता है, ये जौहर कुंड बना हुआ। इसमें एकादशी के दिन जो होली के बाद जौहर मेला लगता है, मंत्र पढ़े जाते हैं, ब्राह्मण पुरोहित बैठते हैं, सारी दिवात्माओं की शांति के लिए यज्ञ चलता है। और उसके 2 दिन बाद, और हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता, रंग तेरस का महोत्सव, जिस दिन रेड गुलाल से मेवाड़ रियासत के अंदर होली का महोत्सव मनाते हैं ताकि अकबर के उस काले दिवस को भुलाया नहीं जा सके। लेकिन ये किला 1568 के बाद पूरा वीरान पड़ा रहा, यहाँ पे किसी ने शासन किए नहीं, कैपिटल सारी उदयपुर चली गई। फिर जो भी अकबर लौट के आया 1576 के अंदर, तो वो हल्दी घाटी में उलझा रहा महाराणा प्रताप के साथ में, लेकिन वो कभी अजमेर से आगे नहीं आया। वहां पे उसने एक ही कूटनीति चली कि राजपूतों के सामने ही राजपूतों को खड़ा कर दिया। तब हमें एक तरफ से एक दुश्मन से नहीं लड़ना है, हमें 2 से लड़ना। एक हमें खुद से ही लड़ना है
और एक मुगलों से लड़ना है। लेकिन अकबर भी वो फाइट को जीत नहीं पाया था, उलझे ही रहा। धोखे से मरवा दिया। किसको? जो यहाँ पे वो सेनापति थे उनको, मान सिंह को। हाँ, जो हमारे मान सिंह जाला थे उनको धोखे से मरवाया था। लेकिन बाद में फिर जहांगीर आया था, अमर सिंह जी से संधि की उसने। तो अभी अपन यहाँ से चलेंगे सीधे, अब गौमुख कुंड चलेंगे जहाँ भगवान शिव कहाँ उधर से यहाँ सीधा चलेंगे, और वहीं वो अपनी टनल बताई थी मैंने आपको, वो एग्जिट करेगी। तो वहाँ से हाँ, और वही महारानी पद्मिनी जी की काल्पनिक प्रतिमा लगी हुई है दीवार के ऊपर, जो उसमें वो कहती है कि हे ईश्वर, आप मेरे को इतना खूबसूरत नहीं बनाते तो आज मेरी खूबसूरती मेवाड़ के सर्वनाश का कारण नहीं बनती। तो वो वहां देखेंगे अपन, और वहीं से अपन पानी की बोतल भी भर लेंगे और अच्छा नेचुरल पानी आई।